पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़कर प्रॉक्सी पार्टियां बनाने के बाद अब कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। बांडीपुरा के नादियाहाल में वर्करों के कन्वेंशन से खिताब के बाद इन्होंने मीडिया से बात की। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि कांग्रेस में इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसके पीछे बीजेपी का ही हाथ है। इस कन्वेंशन से खिताब करने वालों में डॉक्टर महबूब बेग, नईम अख्तर, जिला सदर बांडीपुरा मोहम्मद अब्दुल्ला वानी और दीगर शामिल थे। कन्वेंशन के दौरान समाजी कारकुन मुश्ताक अहमद मीर और गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। देखिए, ये जो बीजेपी की पॉलिसी रही, पहले उन्होंने पीडीपी पे अटैक किया और पीडीपी को तोड़ के उन्होंने यहाँ प्रॉक्सी पार्टीज खड़ी कर दी। वो आप जानते हैं, मुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एनसी को जम्मू में तोड़ के तो डायरेक्टली उनको बीजेपी में ज्वाइन करवाया। तो अब जो कांग्रेस में जो लगता है कि एक डिवीजन हो रहा है, तो ये डिवीजन कोई, मुझे नहीं लगता है कि खुद ब खुद हो रहा है। मुझे लगता है इसके पीछे भी बीजेपी का हाथ है, जो कांग्रेस के दो टुकड़े करके उनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो दरकार तैयारियां करा के इंतखाबात कराए। इन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद से असेंबली इलेक्शन कराने में ताखीर की जाती रही और इंतखाबात ना होके 7 साल हो चुके हैं। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक वो इलेक्शन के लिए तैयार है और फैसला अवाम को करना है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इन्होंने कभी भी लोगों को नहीं उकसाया और ना ही अवाम को कभी उकसाने का कोई मंसूबा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम सिर्फ ये कहते हैं कि हुकूमत अपना काम सही ढंग से करे तो अवाम खुद ही सुकून से रहेंगे। की तैयारी करना और इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारे इलेक्शन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डिले हुए हैं। 2014 में इससे पहले असेंबली के इलेक्शन हो गए थे। अब 7 साल हो गए हैं इलेक्शन किए हुए। हम तैयार हैं, जैसे ही इलेक्शन का ब्यूगल बजेगा हम अपने उम्मीदवार जो हैं मैदान में उतारेंगे और उसके बाद लोगों तक है ना, लोग हमारे साथ कहाँ तक चलने के लिए तैयार होंगे, हमें उनको कन्विंस करना है। जहाँ तक डिलिमिटेशन का सवाल है, डिलिमिटेशन सियासी बुनियाद पर नहीं की जानी चाहिए। डिलिमिटेशन के लिए बेसिस सिर्फ और सिर्फ आपका सेंसस है। सेंसस के डेटा के मुताबिक आप लोग, वो भी 2011, क्योंकि इस साल का सेंसस हुआ नहीं है, 2011 के सेंसस के मुताबिक जो डेटा कहे उस हिसाब से आप फैसले कर लीजिए, उसमें फिर किसी को एतराज नहीं हो सकता। ये सवाल आपको डीजी साहब से करना होगा। हमने ना कभी लोगों को उत्साया है, ना आगे भी हमारा लोगों को उत्साहने का कोई प्रोग्राम है। हम तो यही कहते हैं कि हुकूमत सही तरीके से अपने काम को अंजाम दे। लोग खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे, लोग खुद ब खुद शांति में रहेंगे। लोग लोग परेशान हो जाते हैं जब हुकूमत की तरफ से गलतियां हो जाती हैं। हमने हैदरपुरा का एनकाउंटर नहीं किया, लोगों ने हैदरपुरा का एनकाउंटर नहीं किया, उसमें बेगुनाह लोग हमने नहीं मारे। अगर लोग नाराज हुए तो उसका कसूर हम तो उसके कसूरवार नहीं है ना। जो कसूरवार हैं उनको आप सामने लाइए। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात का इनेकाद करने का अब वक्त आ चुका है। इन्होंने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा भी बहाल करने की मांग रखी। कोकरनाग अनंतनाग में हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी के साथ इन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की। इंटरव्यू में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद ही बीजेपी के तमाम दावे बेबुनियाद साबित हुए। ज़मीन और नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जम्मू कश्मीर में हर किसी को सामने आना चाहिए। इससे कबल आज़ाद ने कोकरनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से भी खिताब किया। पीरज़ादा मोहम्मद सईद, वक़ार रसूल, जीएन सरूरी समेत दीगर लीडरान भी इस इजलास में शरीक थे। इन लीडरान ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मुस्तहकम बनाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये बोला जा रहा है कि जो इलेक्शंस है, असेंबली इलेक्शंस, वो अमरनाथ यात्रा के बाद मुतवक्के हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन से पहले जो है स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए? ये हमेशा हमारी मांग रही है और ऑल पार्टी मीटिंग में भी वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर के सामने मांग रही है कि स्टेटहुड, एक तो फुल स्टेटहुड और इलेक्शन से पहले होनी चाहिए। लेकिन किसी तरह से भी इलेक्शन जो हो, जितना जल्दी हो सके सर्दियों के बाद, क्योंकि अभी जनवरी फरवरी मार्च में तो हो नहीं सकते, उतना अच्छी है, उतना अच्छा होगा स्टेट के लिए और स्टेट की बहबूदी के लिए और सेंटर के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि पिछले 30-31 सालों से हम जूझ रहे हैं
मिलिटेंसी से, और जिसकी वजह से बेहद बेकारी और बेरोज़गारी रियासत में हुई। बीच में कुछ अरसे के लिए स्टेटें बनी, उन्होंने कोशिश की लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि मिलिटेंसी के साथ भी लड़ाई करनी थी। और इधर अभी 2.5 सालों से जब से स्टेट के 2 हिस्से किए तब से तो बिल्कुल ही स्टेट बैठ गई। हमारा टूरिज़्म बैठ गया, हमारे बागात का सिलसिला बैठ गया, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट था वो ख़त्म हो गया, जम्मू में जो ट्रांसपोर्ट था वो ख़त्म हो गया, जम्मू में जो इंडस्ट्रीज़ थी 70-75% जो कश्मीर को कैटर करती थी वो बंद हो गई। कश्मीर की इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा तो यहाँ थे नहीं लेकिन छोटी बड़ी थी, वो भी बंद हो गई। तो जिसकी वजह से बेकारी बेहद बढ़ गई है। और बेकारी 2 किस्म की, एक जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बेकारी और जो मजदूर तबका है उनकी बेकारी। तो ये हालात हमने कभी नहीं देखे थे जो 2.5 साल से हैं पूरी रियासत में, कश्मीर में भी और जम्मू में। इसलिए फौरी तौर पर इलेक्शन जब हो जाएंगे तो जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो अपने अपने इलाकों में जाएंगे और अपने जो मुश्किलात हैं वो सरकार के सामने, नई हुकूमत के सामने रखें। हुकूमत चाहे किसी की बने वो बात की बात है, कौन चीफ मिनिस्टर बने ये बात की बात है। आज है कि इलेक्शन, आज ब्यूरोक्रेसी, मैं ब्यूरोक्रेसी को भी दोष नहीं देता हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उनसे वो काम कराया जाता है जिसके लिए वो बने नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे संविधान में, हमारे आईन में जुडिशरी का अलग काम है, ब्यूरोक्रेसी का अलग काम है और चुने हुए नुमाइंदों का अलग काम है। लेकिन इस वक्त ज़बरदस्ती हम ब्यूरोक्रेसी से चुने हुए नुमाइंदों का काम करवा रहे हैं जो नामुमकिन है उनसे होना, और वो उस काम के लिए बने नहीं हैं, जिसकी वजह से कोई पहुंच नहीं है। तो आज़ाद साहब ये बताइए कि जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो ऐसा बोला जा रहा है कि उन्होंने जो रिपोर्ट है वो ऑलरेडी ड्राफ्ट की है, लेकिन फिर देरी क्यों लग रही है आपको? और ऐसा बोला जा रहा है कि बीजेपी को इनडायरेक्टली बेनिफिट दिया जा रहा है। ये बात भी हम लोगों ने कही थी। हम लोगों ने ऑल पार्टी मीटिंग में ये सवाल उठाया था कि भाई हमको डर है, हमको खौफ है कि अगर आप इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन कराओगे तो उसमें इस तरह से करोगे कि जिसको रूलिंग पार्टी को फ़ायदा हो। तो गृह मंत्री ने आश्वासन दिया, हम लोगों को यकीन दिया कि नहीं, जो रूल पहले कई सालों से बने हैं, जो दस्तूर बना है डिलिमिटेशन करने का और जिसमें कभी मरकज़ी सरकार का कोई दखल नहीं रहा, हम उसी तरह से कराएंगे। अब देखना है कि कहने और करने में कितना फ़र्क है। जब डिलिमिटेशन हो जाएगी, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो हमारी दरख्वास्त मरकज़ी सरकार से और डिलिमिटेशन कमेटी से ख़ास तौर से, और इलेक्शन कमीशन जो जिसकी रेख देख में ये सब काम होता है, उनसे गुजारिश है कि फौरी तौर पर इन सर्दी के महीने में इसको तो डिलिमिटेशन को अगले 2-3 महीनों में खाली ख़त्म करें और फाइनल करें, ताकि गर्मियों के महीने में ये बहाना नहीं रहे कि डिलिमिटेशन अभी हुई है, अभी होनी है, उसके बाद करें। तो ये अच्छा मौका है, ये 3 महीने ठंड के जब इलेक्शन नहीं हो सकता है। आज़ाद साहब, जिस तरह से आपने कल भी बोला कि सिक्योरिटी सिनेरियो जो है जम्मू कश्मीर का लगातार जो है डिटेरियोरेट होता जा रहा है, और ऐसे में जो एनकाउंटर्स है, दूसरी जानिब महबूबा मुफ्ती साहिबा लगातार उन एनकाउंटर्स पे सवाल उठा रही है कि फेक एनकाउंटर्स है, तो इस तरह से क्या रद्दअमल रहेगा आपका? और जिस तरह से बीजेपी ने कहा था कि 370 के बाद हालात ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि जो बताया गया था वो नहीं हो रहा, और जो लीडर्स भी आज उठाते हैं उन लीडरों में भी उन्होंने ही विश्वास दिया था उनके पास जाने का कि वो सबसे बेहतर है, आज वो चला रहे हैं, तब हमने मना किया था। तो बहरहाल वो लोग अब सब जानते हैं। तो मैंने कल भी बताया था और आज भी बताता हूँ कि ये मिलिटेंसी के साथ लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है। मैं पंजाब भी देखा हूँ, मैं पंजाब 5 साल इंचार्ज था जनरल सेक्रेटरी जब मिलिटेंसी वहाँ थी। लेकिन इतना लंबा नहीं चली वो 10 साल में ख़त्म हो गई, यहाँ 31 साल हुए, तो अब कब तक हम लड़ते रहेंगे? इसलिए मरकज़ी सरकार को, रियासती सरकार को, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलके मिलिटेंसी का मुकाबला करना है, तभी जाकर हम स्टेट को आगे ले जा सकते हैं। और इस मिलिटेंसी की वजह से
और मुसलसल गवर्नर रूल लगाने से, मुसलसल सरकारें बदलने से भी हालात में और खराबी है। सब डिवीजन उड़ी में जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग उड़ी बाजार में जमा थे। इस सरहदी टाउन में लोगों के मजमे से रैना ने खिताब भी किया। बुनियार और उड़ी के लोगों ने उड़ी हल्के को पहाड़ी हल्के का दर्जा देने की मांग रखी। इस मौके पर बारामूला जिले के बीजेपी सदर मीर मुश्ताक, महिला मोर्चा की सदर हलीमा बानो के अलावा रफीक अहमद और दीगर मौजूदीन मौजूद रहे। आपको बता दें कि आइंदा दिनों रविंद्र रैना की क़यादत में बीजेपी लीडरान उड़ी हल्के के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा किया। यहाँ रविंद्र रैना ने मुकामी लोगों के मुतालबात पूरी तवज्जो से सुने और इन्हें यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल का जल्द अज जल्द हल निकालने के लिए मुतलक़ीन के साथ बातचीत की जाएगी। उड़ी के ब्राह्मण समाज और अक़लियती बरादरी ने पांडु मंदिर निगामा में बीजेपी सदर से मुलाकात की। लोगों ने इलाके के अक़लियती तबक़ात के लिए पहाड़ी सर्टिफिकेट और स्कॉलरशिप देने का मुतालबा किया। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ बड़े सारे मुझ सारे लोग आए ਤਾਂ मैं उन्हें की पूछा कि तुसां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ सेंटर गवर्नमेंट ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ तुसां की फायदा लभना। तो मैं थोड़ी परेशानी हुई कि जितना ज्यादा मोदी साहब ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ कागजां विच इत्था थोड़ा सर्वे विच लोगों ने ना काटे, जिसने कारण हो सकना कि लोगों की थोड़ा फायदा घट। जिस तरह बड़े सारे लोग मिगी लभे कि जिन्होंने PMAY ने मकान जड़े उन्होंने सर्वे जड़ा आया वो सर्वे च ना आया, लेकिन फिर भी कुछ कटन गया। SHO राजौरी ने DC राजौरी को थाने में दाखिल नहीं होने दिया। DC राजौरी के काफिले में शामिल तमाम लोगों को 2 घंटे तक पुलिस स्टेशन के गेट पर खड़ा रहना पड़ा, लेकिन SHO के ईमा पर थाने का गेट नहीं खोला गया। डिप्टी कमिश्नर राजौरी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक इंतजार करते रहे कि कब गेट खुले और वो पुलिस स्टेशन में जा सके, लेकिन नामालूम वजूहात के बिना राजौरी जिला के इस पुलिस स्टेशन का गेट नहीं खोला गया था। पूरे 1 घंटे के बाद एडिशनल SP राजौरी मौके पर पहुंचे और डिप्टी कमिश्नर को थाने के अंदर ले गए। मुकामी लोगों के मुताबिक पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ तो गलत हो रहा था, जिसके नतीजे में DM को बाहर खड़े इंतजार करना पड़ा। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और महकमा इतलात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने आज पुलवामा का दौरा किया और जिले में मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया। इन्होंने तमाम महकमों की कारकर्दगी की तफसीली मालूमात हासिल की। कंसल ने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो इस्तेफादा करंदगान पर मबनी स्कीमों के 100% सिचुएशन को यकीनी बनाए और अवामी शिकायत के फौरी इजाले के लिए बाकायदा अवामी रसाई की सरगर्मियां शुरू करें। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट के तहत तरक्याती सरगर्मियों और स्कीम के लिहाज से हासिल करदा कामयाबियों का तफसीली जायजा लिया। जिला पुंछ में फौज ने पाकिस्तानी लड़के को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। जिला पुंछ में LOC पर तैनात आर्मी के गोरखा रेजिमेंट ने आज ये कार्रवाई अंजाम दी। 4 दिन पहले ये लड़का LOC पार करते हुए पकड़ा गया था। ये लड़का मकबूजा कश्मीर के जिला रावलकोट में तहसील हाजरा के टेटरी गांव का रहने वाला है। अब उसे पुंछ पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में उसका मेडिकल चेकअप कराया। उसके बाद तमाम ज़ाब्ते की कार्रवाइयां अंजाम दी गई। हिंदुस्तानी हुदूद में दरअंदाजी करने पर इस लड़के को फौज ने दबोच लिया था। जम्मू में आज मैराथन का एहतमाम किया गया। हरी पैलेस से इस दौड़ को रवाना किया गया। बीजेपी लीडर दरख्शा इंद्रावी ने झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए काम कर रही तंजीम फिक्की ने इस दौड़ का एहतमाम किया। फिक्की के बानी रितु सिंह ने मीडिया को बताया कि ख्वातीन को तालीम देने की काविशों के सिलसिले में ऐसी तकरीबात मुनक्किद की जाती है ताकि वो अपने आप की अहमियत को समझ सके। कश्मीर लद्दाख से हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं उनका, जिन्होंने बहुत भारी संख्या में आके हमारे को सपोर्ट दी है। ये मैराथन सिर्फ मैराथन नहीं है, इसका एक वजह है। हम गांव की बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं और हम गांव की मैस्कट बना चुके हैं। उसका नाम है वृद्धि। वृद्धि इज द बीकन ऑफ होप। शी इज गोना ड्रीम, शी इज गोना बिलीव, वी विल बिल्ड हर एंड सपोर्ट हर। शी इज गोना बी द चाइल्ड ऑफ फिकी फ्लो एंड NIT फाउंडेशन. We, by means of this marathon, are spreading a message and awareness about Riddhi.
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।